हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर, लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इसका मैं पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज हम देखेंगे सेकंड लेक्चर और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब होता है ज़मीन का खिसक जाना, भूस्खलन इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये ज़मीन का पार्ट है कुछ और ये मतलब नीचे फिसल गया। अच्छा, ये जो जनरली जो लैंडस्लाइड होता है ये कहाँ पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ स्लोप पाए जाए, या तो हिली एरियाज में होता है या ऐसे एरियाज जहाँ पर ढलान हो। स्लोप का मतलब ढलान हो, भाई ढलान होगा तभी तो फिसलेंगे। अगर वो फ्लैट चीज़ है तो फ्लैट चीज़ में तो कोई मतलब नहीं है, वो तो नीचे जा सकती है, ऐसे फिसलने का कोई मतलब नहीं है। तो जो लैंडस्लाइड जो होता है खासकर हिली एरियाज में, हिली एरिया जो होते हैं, आप पता है हिल्स भी कैसी होती हैं, पहाड़ियाँ भी कैसी होती हैं, पहाड़ियों में भी स्लोप होते हैं, या फिर जहाँ पर ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे पिक्स देख सकते हो, ये रोड के सारे यहाँ ढलान है, यहाँ पर ज़मीन खिसक गई, यहाँ पर भी ज़मीन फिसल रही है, या खिसक रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लोप। मतलब लैंडस्लाइड का मतलब ये कि बहुत तेज गति से बहुत बड़े लेवल पर मूवमेंट होना। किस किस का मूवमेंट होना, ऐसे करके जो मूवमेंट हो रहा है इसमें रॉक्स भी हो सकती हैं, मलबा भी हो सकता है, सैल मलबा, ये सारी चीज़ें जो होती है, मिट्टी का ढहना, ये सारी चीज़ें क्या है, लैंडस्लाइड का ही पार्ट है। मगर ये होता कहाँ, ये ढलान वाले क्षेत्रों में होता है और नीचे की तरफ आता है। अब ढलान वाले क्षेत्रों में जो लैंडस्लाइड होगा वो नीचे ही आएगा। अब ये जब ये नीचे आता है बहुत बड़े एरिया में, जब ये ढलान मिट्टी नीचे फिसलेगी या रॉकी एरिया जो होते हैं वहाँ से रॉक्स नीचे फिसलेंगे, तो यहाँ पे नीचे अगर बाई चांस कोई रह रहा है तो यहाँ पे इनको नुकसान होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। कई बार इनके आसपास रोड वोड होते हैं तो रोड में भी यहाँ पे देख सकते हो रोड भी ब्लॉक हो जाते हैं। रोड पर चलने वाले व्हीकल्स या लोग आगे उनको भी खतरा होता है, जान माल की हानि का मतलब बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक, फ्लड एंड वॉल्केनोज। अब देखो जो लैंडस्लाइड होते हैं ना, लैंडस्लाइड जनरली कब कब होते हैं, ज़्यादातर एक तो अर्थक्वेक, जब भी भूकंप आता है तो भूकंप में आपको पता है अर्थक्वेक जब आता है तो पृथ्वी हिलती है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो उस समय लैंडस्लाइड आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फ्लड्स, जब बाढ़ आती है तब भी रहती है, क्योंकि बाढ़ के टाइम पर ये मिट्टी गीली हो जाती है और लूज हो जाती है तो फिर वह इसके नीचे आने की संभावना रहती है, लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है। वॉल्केनोज, जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान भी आपको पता है अर्थक्वेक आने की संभावना रहती है, और अर्थक्वेक आएगा तो फिर लैंडस्लाइड आने की भी संभावना रहती है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड्स आर सिंपली डिफाइंड एज मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस, अर्थ डाउन स्लोप। ये मैंने बता ही दिया। तो ये सिंपल सा मतलब हो गया किसका, लैंडस्लाइड का। और ये दो लाइन कॉपी होगी हमारी, है ना, कोई बात नहीं। तो इस वाली लाइन को देखते हैं। और प्रोलॉन्ग स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर लंबे समय तक बहुत ज़्यादा बरसात होती है, लंबे समय तक बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, लैंडस्लाइड होने की संभावना रहेगी। अब देखो ज़्यादा लंबे समय तक अगर बरसात हो रही है, मिट्टी गीली हो जाएगी, और मिट्टी गीली हो जाएगी तो उसके बहने की संभावना रहेगी। और इससे फिर एक और दिक्कत हो सकती है, जहाँ पे जो रिवर फ्लो करती हैं, रिवर जहाँ पे जो फ्लो कर रही हैं, अगर वो मिट्टी रिवर के फ्लो में अगर चली जाती है तो रिवर का फ्लो जो है वो क्या हो सकता है, रुक सकता है, ब्लॉक हो सकता है। और रिवर का फ्लो ब्लॉक हो गया, मान लो ऐसे रिवर जा रही हो, लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ से रुक गई, तो ये रिवर क्या करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी और इधर वाले एरिया में फ्लो करने लग जाएगी। तो यहाँ आसपास क्या है, फ्लड आने की संभावना रहेगी, बाढ़ आने की संभावना रहती है। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवक ऑन द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बस्टिंग। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मान लो अगर नदी क्या है, ब्लॉक हो जाती है, नदी अगर ब्लॉक हो जाने की, इससे क्या होगा, तो जो आसपास के एरिया होते हैं, नीचे वाले जो एरिया, वैसे मान लो रिवर यूँ जा रही है और रिवर यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, रिवर ऐसे यूँ जा रही है और यहाँ पे कुछ ब्लॉक हो गया, अगर रिवर नीचे वाले इधर वाले एरिया में आ गई, यूँ ना जाने की बजाय यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं, सेटलमेंट्स मतलब यहाँ पे जो लोग निवास कर रहे हैं, उनके उनको मतलब बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। हैवॉक का मतलब उनका विध्वंस, विनाश हो सकता है, उनका बहुत बड़ी मतलब क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है उनके लिए। ठीक है, जैसे ही क्या होगा, रिवर ब्लॉक हो जाएगी तो इसकी वजह से बहुत बड़ी संभावना क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और ये भी किसकी वजह से हो रहा है, लैंडस्लाइड। इन हिली टेरेन
जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, लैंडस्लाइड हैव बीन ए मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर डेट ऑफन स्ट्राइक लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न। अब जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे जो सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो लैंडस्लाइड ही होती है, क्योंकि वहाँ पे लगभग मतलब लैंडस्लाइड होते रहते हैं और वहाँ पर एक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है, जिसकी वजह से जान माल दोनों को बहुत ज़्यादा क्या पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है। और ये वहाँ पर एक चिंता का विषय, मेजर कंसर्न है। ठीक है, यहाँ पे एक केस स्टडी बता रखी है हिमालय की, हिमालय का एक गांव है, तो वहाँ पर एक केस स्टडी बता रखी है वहाँ पर कैसे कैसे लैंडस्लाइड हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ध्यान देना, ए मैसिव लैंडस्लाइड हिट पेंगी विलेज नियर रेकोंग पियो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड डैमेज्ड ए 200 मीटर स्ट्रेच ऑफ ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड नेशनल हाईवे नंबर 22। ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक किन्नौर जिले में एक रेकोंग पियो के निकट एक पंजी गाँव है, जहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से जो नेशनल हाईवे नंबर 22 है, यहाँ पे पुरानी एक ओल्ड रोड है, पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत रोड है, जो 200 मीटर तक इसका क्या हो गया था, जो 200 मीटर तक का हिस्सा है वो लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह क्या हो गया था, बर्बाद हो गया था, पूरी तरह ख़त्म हो गया था, नष्ट हो गया था। सोचो तो जगह कहाँ है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। जगह है आपका पंजी विलेज, रेकोंग पियो और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, हाईवे नंबर 22, और रोड कौन सा है, ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड। तो इसका 200 मीटर जो पार्ट है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय ए इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। ठीक है, तो ध्यान देना, ये इसका जो कारण बताया जाता है, ऐसा कारण बताया जाता है कि गांव में कुछ विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट की वजह से ये भी क्या हो गया, यहाँ पे मतलब विस्फोट होने की वजह से लैंडस्लाइड हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस बिग जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू रोड एंड नियर बाई विलेजेस। अब पंजी विलेज में जो विस्फोट हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ, एक तो ये जो कमज़ोर हिस्सा था सड़क का, ये मतलब क्या हो गया, डैमेज हो गया, कोलैप्स हो गया, गिर गया, और आसपास के गाँव में भी क्या हुई, क्षति हुई, नुकसान पहुँचा इसकी वजह से। ठीक है, पंजी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस। उस समय क्या किया गया था, पंजी गांव में प्रशासन ने क्या किया था, उसको खाली करवा दिया, ताकि मतलब जो लॉस होगा, जान माल की जो हानि होगी, लोगों को जो नुकसान पहुंचेगा, उससे बचाने के लिए पंजी विलेज को क्या करवा दिया, खाली करवा दिया गया था, जब ये लैंडस्लाइड हुआ था पंजी विलेज हिमाचल प्रदेश में। तो इससे बहुत बड़े लेवल पर क्या पहुँचता है, नुकसान पहुँचता है। अगला है हमारा टॉपिक मिटिगेशन मैकेनिज्म। मिटिगेशन का मतलब है किसी चीज़ को कम करना, हटाना। अब जैसे मान लो लॉस होगा, लैंडस्लाइड के दौरान लॉस हो रहा है, या लैंडस्लाइड के दौरान फ्यूचर में कोई लॉस हो सकता है, तो उसको कैसे कम कर सकते हैं, मिटिगेट करना। मिटिगेट मतलब कैसे उसको खत्म किया जा सकता है, कैसे उसको कम किया जा सकता है। मैकेनिज्म का मतलब प्रणाली या क्रियाविधि। तो लैंडस्लाइड के दौरान होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो लैंडस्लाइड के दौरान जो नुकसान पहुंचता है, जान माल की जो हानि होती है, उसको कम करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। तो एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज empowered us to understand what factors causes लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। मतलब ये कहने की जो वैज्ञानिक टेक्निक हैं, साइंटिफिक जो टेक्निक हैं, इन्होंने क्या किया है, इनके डेवलपमेंट से क्या हुआ है, लैंडस्लाइड के दौरान होने वाले जो भी मतलब लॉसेस हैं, और साथ ही साथ में लैंडस्लाइड के जो कारण हैं उनको समझने में, और लैंडस्लाइड को कैसे मैनेज किया जाए, इसको समझने में हमें बहुत सारी मतलब क्या मिली है, हेल्प मिली है। किसकी वजह से, साइंटिफिक टेक्निक्स की वजह से। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड्स आर एज फेलो। अब मतलब लैंडस्लाइड को कम करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो जो बता रखी हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी विधियों से हम क्या कर सकते हैं, लैंडस्लाइड को कम कर सकते हैं। नंबर 1, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड, हैंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट्स। ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है तो वहाँ पर क्या करो, हैजार्ड मैपिंग करो। हैजार्ड का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाला कोई खतरा। तो मतलब फ्यूचर में अगर लैंडस्लाइड हो सकता है, तो हिली एरियाज में जहाँ पर, अब देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो उस एरिया का मैप बनाओ। क्या बनाओ, मैप। और मैप बना के वहाँ के लोगों को बताओ कि देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे सेटलमेंट ना बनाएं, कोई अपना निवास ना बनाएं। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। जहाँ पे लैंडस्लाइड होता है वहाँ पर भूमि को खिसकने से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर दीवार बना सकते हो। जो दीवार बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं रिटेंशन वॉल। अब ये जो रिटेंशन वॉल है ये रोड के सहारे भी बनाई जाती है, और जहाँ पर मतलब भूमि खिसकती है वहाँ पर भी बनाई जाती है। इंक्रीज द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड।
और क्या कर सकते हैं, जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है, मतलब मिट्टी क्या कर रही है, फिसल रही है, तो मिट्टी को फिसलने से बचाने के लिए, रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन कवर इंक्रीज कर सकते हैं। वेजिटेशन कवर का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, और जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो मिट्टी को क्या करके रखती हैं, होल्ड करके रखती हैं। तो लैंडस्लाइड वाले एरिया में बेस्ट तरीका यही है कि वेजिटेशन को बढ़ाओ, पेड़ पौधों को वहाँ पर बढ़ाओ। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलॉन्ग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। ये कह रहे हैं कि जो ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स है, जो लैंडस्लाइड के दौरान जब बरसात होती है, पानी वानी फ्लो करता है, तो इस समय मतलब हम क्या कर सकते हैं, सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि लैंडस्लाइड के दौरान मतलब जो लॉस होता है उसको हम बचा सकें। मतलब ये कह रहे हैं कि जहाँ पे मतलब पानी वानी निकलने की समस्या होती है, तो उसका जो पानी को निकालने वाला सिस्टम है, ड्रेनेज कंट्रोल वर्क का मतलब पानी जो आता है बरसात के दौरान, तो उस पानी को निकालने का एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि लैंडस्लाइड होने से बचा जा सके। तो ये हुए कुछ मिटिगेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है, लैंडस्लाइड है क्या, तो लैंडस्लाइड का मतलब जो ज़मीन खिसकती है और उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। कब खिसकती है, बहुत ज़्यादा बरसात हो, अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, इन चीज़ों के दौरान ज़्यादा संभावना रहती है, या हिली एरियाज में बहुत ज़्यादा बरसात आ जाए, फ्लड आ जाए, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बस यही सारी चीज़ें, बहुत छोटा सा टॉपिक है। और एक ये ऐसे करके जो दीवार बनाई जाती है रोड के सहारे, इसको हम रिटेंशन वॉल बोलते हैं। और यहाँ पर एक मैप दिखा रखा है, इसको हैजार्ड मैप है, ये लैंडस्लाइड हैजार्ड मैप, मतलब कहाँ पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा खतरा है और कहाँ पे कम है। जैसे यहाँ पे बता रखा है वेरी हाई हैजार्ड, तो ये वाले जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा रहता है लैंडस्लाइड का। फिर और हाई हैजार्ड, ये वाले जो एरिया हाई हैजार्ड वाला एरिया है। तो ऐसे करके सरकार क्या करती है, मैपिंग करती है और लोगों को बताती है कि देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड आने की संभावना है, तो आप घर पर ना बनाएं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमारा लैंडस्लाइड वाला टॉपिक खत्म हुआ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हमारे सारे नोट्स और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।